हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, इस बार मैं काफ़ी लेट आया हूं, लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी के साथ में आया हूं। दोस्तों, रेलवे का मुद्दा पिछले 6 महीनों से गरमाया हुआ है और वैकेंसी आने के चांसेस दिसंबर, जनवरी और फरवरी में एकदम 100% हैं। दोस्तों, फरवरी डिले नहीं होगा, फरवरी में 100% वैकेंसी आ ही जाएगी। और इन वैकेंसीज़ का मैं थोड़ा सा आपको गो थ्रू बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों, जो टोटल रेलवे के पास में पोस्ट खाली हैं वो है 3,12,000। और आगे बढ़ेंगे तो सेफ्टी कैटेगरी में आपकी 2,65,000 वैकेंसीज खाली हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये आपको पता है। और अब बात करते हैं एएलपी और टेक्नीशियन की। 2,65,000 में दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन में सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली है, जिसकी संख्या आपको 60,000 से लेकर के 70,000 तक की देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ बदलाव हुए हैं और वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए एज और क्वालिफ़िकेशन ही ज़्यादा मायने रखती है। उम्र के लिए अभी हमारे पास में कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन क्वालिफ़िकेशन का आ चुका है। अभी तक यदि आप 10वीं पास हैं, आपके पास में ITI है और आपके पास में डिप्लोमा है या फिर आपके पास में बीटेक की डिग्री है, तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आप लोग टेक्नीशियन और एएलपी की पोस्ट के लिए आपके पास में क्वालिफ़िकेशन 10th प्लस ITI हो या डिप्लोमा हो या बीटेक हो। लेकिन अब टेक्नीशियन की पोस्ट को लेकर आपको बदलाव देखने को मिलेंगे और वो बदलाव कुछ इस तरह से हैं। तो दोस्तों, 5वें नंबर में देखिएगा कि यदि आप 10वीं पास हैं और आपने ITI किया हुआ है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा। दोस्तों, अभी तक की जानकारी के हिसाब से जिन्होंने 10th किया हुआ है और ITI किया है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा। तो आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा, तो बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले क्या करेंगे? तो ये लोग असिस्टेंट लोको पायलट ALP का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, 6ठे नंबर पे देखिएगा, यदि आपने 10th पास किया है प्लस ITI है या फिर डिप्लोमा है या बीटेक आपने किया हुआ है, तो आप लोग ALP का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अब 7वां नंबर और 8वां नंबर एक साथ समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ, ITI वाले बंदे के पास में दोनों मौके हैं। वो टेक्नीशियन का भी फॉर्म भर सकता है और ALP का भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे टेक्नीशियन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल ALP के लिए ही अप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात? बात ये है सीधी सी कि जिन्होंने ITI किया हुआ है वो लोग टेक्नीशियन और ALP दोनों के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने डिप्लोमा और बीटेक किया हुआ है वो बच्चे केवल ALP का फॉर्म ही भरेंगे। दोस्तों, टेक्नीशियन में एक और पॉजिटिव पॉइंट आया है कि यदि आप ITI नहीं हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि यदि आप ITI नहीं हैं, यदि आपने 12th किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट से, 9 नंबर देखिएगा ध्यान से, यदि आपने 12th किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, तो आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। और 10th नंबर में हमने बताया है कि यदि आपने 12th किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो आप ALP का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यदि आपने ITI नहीं किया है, आप 12वीं पास आउट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट से, तो आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ALP का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों 11वें नंबर की तरफ। यदि आपके पास में CCAA मतलब अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है, जरूरी नहीं है कि रेलवे की तरफ से हो, CCAA का सर्टिफिकेट है, 10वीं ITI है और 12th आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पास किया है, तब आप टेक्नीशियन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आप लोग बात समझे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ। 12वां और 13वां नंबर समझिएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 2 CBT होंगे, एक होगा CBT फर्स्ट और दूसरा होगा CBT सेकेंड। सेकेंड वाले में 2 पार्ट होंगे, पार्ट A व पार्ट B। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं ठीक से। CBT 1 की ओर चलते हैं।
14 नंबर देखिएगा ठीक से। और एक ज़रूरी बात यह है कि जो लोग CBT 1 में पास होंगे, जो लोग CBT 1 में पास आउट होंगे, उन्हीं लोगों को CBT 2 में जाने का मौका मिलेगा। उन्हीं लोगों को CBT 2 में बैठने का मौका मिलेगा। दोस्तों ये CBT मैं पुराने पेपर के आधार पे बता रहा हूँ। जिस तरह से आपका पुराना पेपर आया हुआ था उसके आधार पे ये मैं बता रहा हूँ आपको। CBT 1 में आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जीके जीएस करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे जिनको आपको 30 मिनट्स में करना होगा। चलिए चलते हैं 15 नंबर को। आप ध्यान से समझ लीजिए कि रेलवे की सभी भर्तियों में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ और इसमें हम लोग CBT 2 के पार्ट ए और बी को समझेंगे। पार्ट ए में मैथ्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग 40 क्वेश्चंस की रहेगी, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 40 क्वेश्चंस आएंगे, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 90 मिनट्स में इनको आपको पूरा करना होगा। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो दोस्तों समझिएगा 18वें नंबर को, जो कि CBT 2 का पार्ट बी है। इसमें आपके ट्रेड के क्वेश्चंस रहेंगे। जिस भी ट्रेड से आपने ITI किया है, टेक्नीशियन वालों के लिए ITI और डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए ALP में फॉर्म जिस भी ट्रेड से वो किए हैं उस ट्रेड के क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें क्वेश्चंस की संख्या रहेगी 75 और इनको 60 मिनट्स में करना होगा। तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से कमर कस लीजिए, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। इसलिए इस सिलेबस को आप लोग समझ लीजिए और अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए, जिससे कि जब फॉर्म आएगा तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो गए एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों सिलेबस में और एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है आपको। ये चीज़ अपने आप दिमाग में हमेशा रखिएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके सिलेबस का वेटेज बदल सकती है, लेकिन सिलेबस यही रहेगा, चैप्टर्स नहीं बदलेंगे। तो आप लोग तैयारी में बहुत अच्छे से लग जाइए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के जो भी ALP और टेक्नीशियन को लेकर के जो भी आपके डाउट्स थे उनको मैंने क्लियर कर दिया है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जो भी नए लोग वीडियो देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी आपके क्वेश्चंस हों, डाउट्स हों, उनको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। तो मिलते हैं किसी नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।